खुदा के लिए ज़ाबी कुछ तो बोले। आपकी खामोशी मेरी जान ले लेगी। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं थी। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो तुम्हें इज्जत से अपना भी लूंगा। यकीन था मुझे। नहीं था तुम्हें यकीन, इसलिए तुमने मुझे हासिल करने के लिए घिनौना खेल खेला। मेरे साथ साथ तुमने अपने घर वालों की भी इज्जत का ख्याल नहीं किया। कितनी खुदगर्ज हो तुम। मुझे माफ कर दे ज़ाबी। मुझे लगा था आप अपनी फैमिली को नहीं मना सकेंगे। इसलिए तुमने ये चाल चली, सबके सामने हमारा तमाशा बना दिया। सिला, जब किसी से मोहब्बत की जाती है उसकी इज्जत की परवाह की जाती है, उसकी इज्जत का तमाशा नहीं बनाया जाता। हो गई ना गलती, मुझे माफ कर। आपको जो सजा देनी है आप वो मुझे दे दो। खुद पे दूर हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा सिला, किसी और अमीरजादे को फंसा लो, उसको अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिला दो। मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है ज़ाबी। झूठी है। तुम्हें सिर्फ एक पुरआसाइश जिंदगी चाहिए थी, उसके लिए तुम्हें कोई भी मिलता तुम उससे मोहब्बत कर लेती। ऐसा कुछ नहीं है ज़ाबी, आप मेरा यकीन करें। मुझे माफ कर। मुझे इसमें जो अमाउंट फिल करना चाहती हो कर दो। यही सब चाहती थी ना तुम? तो और माम की रुखसती के बाद तुम इस घर से जा सकती। और फिक्र नहीं करना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मुझे हासिल करने के लिए तुमने क्या चाल चली। बताना चाहूं भी तो नहीं बता सकता। सोचते हुए घिन आती। काश तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत होती सिला, तो तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा होता। जब किसी पे एतबार किया जाए और वो दगाबाज साबित हो तो कैसे रूह जलती है तुम सोच भी नहीं सकती। जिंदगी में रखना नहीं चाहते तो जिंदगी गुजारने का आसरा भी ना दो। मैं नादान थी जो ये समझती थी कि आसाइश ही जिंदगी का सुकून। और मैं ये बात मानती हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं थी, मुझे बस आप पसंद थे। लेकिन अब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब सब हाथ से जाता हुआ नजर आ रहे तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत वही कर सकता है जो इज्जत देना चाहता है। और आपने तो मेरी इज्जत का ख्याल किया, सब कुछ जान के भी किसी को कुछ नहीं बताया। और मैं इस इज्जत और आपकी इस मोहब्बत की मखरूस रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से भागना दिखा। मैं आपके पाँव निकाले। ज़ाबी मुझे कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे तो करनी है। शानी, मैं इस घर में वापस आना चाहती हूँ। अगर मैं ये एहसास लेके जाऊंगी कि इस घर में मेरी कोई बात मानने वाला या सुनने वाला नहीं है तो मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। दो, अगर तुम यहाँ नहीं आओगी ना तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं बस खुद को ये समझा लूंगा कि मेरी बहन बहुत खुश और अपने घर में मसरूफ है। लेकिन मुझे तो होगा ना, मुझे इस चीज का एहसास होगा कि मेरा भाई खुश नहीं है। शानी, तुम्हारी कुर्बानी किस काम आएगी? रिमशा को ना अपनाकर तुम किसको सजा दे रहे हो? रिमशा को, खुद को या अमजी चाचा को? नहीं, तुम उनके साथ साथ मुझे भी सजा दे रहे हो। मुझे ये लग रहा है कि मेरा भाई मेरी वजह से खुश नहीं है।
उसने खुद पर खुशियों के दरवाजे बंद कर लिए मेरी वजह से। जब तुम रिमशा को यहाँ देखोगी हमारे साथ, उसके बाप की हरकतें तुम्हें याद नहीं आएंगी? बताओ मुझे, बर्दाश्त कर सकती हो उसका वजूद यहाँ पे? मैं उसे यकीन दिला के आई हूं कि तुम उसे नहीं छोड़ सकते। इसकी सजा के तुम दोनों मुस्तहिक नहीं हो। प्लीज उसे अपना लो, उसे इज्जत से अपना लो, छोड़ दो अपनी जिद। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ शानी। और मैंने तो अमरी चाचा को माफ कर दिया, तुम भी कर दो। बहुत नफरत है मुझे उस इंसान से। उसकी बेटी से तो नहीं है ना, तो फिर तुम उसको क्यों सजा दे रहे हो? धुआ वो तड़पेगी तो ही उसका बाप तड़पेगा। उसके तड़पने से क्या तुम्हें चैन मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके आंसू खुश करके तुम्हें चैन मिलेगा। इज्जत से उसका हाथ थाम लो, अपनी जिद छोड़ दो। अब एक और दुआ को एक मर्द की खुद सिरी और मनमानी की वजह से घर छोड़ के जाने से रोक लो। रोकोगे ना उसे? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम उसे रोकना चाहते हो। ज़बान से चाहे तुम लाख इनकार कर लो, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल बता रही हैं। देखो, अगर वो इस घर में आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे यकीन आ जाएगा कि मेरा भाई इतना बुज़दिल नहीं है। वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसे अपना सकता है। सुनो, मेरी शादी पर अकेले आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी क्या? मैं तो अम्मी से कहूंगी कि रिमशा को अपने साथ लेकर आए। ठीक है? ठीक है मेरी बहन, जैसा आप कहें। हमारी शादी पे मैं अकेला नहीं आऊंगा। वाह, तुम तो मान गई शानी। अम्मी अब्बू को जाके अभी बताते हैं। आप लोग रिमशा को लेकर कहां भाग रहे हो तुम? जी रिमशा बेटा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा बाप तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा सकता, और जो तुम्हें ये नहीं बता रहा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये लो अम्जी, जाओ स्टोर खोलो। कहीं नहीं जा रहे तुम लोग। लेकिन कुछ नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। रिमशा रेशानी की अमानत है और मैं तुम्हें इसे कहीं नहीं लेकर जाने दूंगा। सुन लिया तुमने? वैसे भी चाचा, दुआ ने कहा है कि अगर रिमशा उसकी शादी में नहीं आएगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। रिमशा आप लोग की अमानत है। आप लोग जब चाहे उसे ले जाओ। सिला, घर में मेहमान आए हुए। दादो तुम्हारा 2 बार पूछ चुकी हैं और अस्मत आंटी को लगता है कि तुम उनसे मिलना ही नहीं चाहती। तुम्हें हौसला नहीं है किसी से मिलने का, किसी का सामना करने का? हैरत है, तुम तो बड़े हौसले और हिम्मत वाली नहीं थी। क्यों कर रहे मुझसे इतनी नफरत से बात? मोहब्बत से बात कैसे करते हैं सिला? तुमने तो मेरे लिए मेरी मोहब्बत को शर्मनाक बना दिया। जब भी इसके बारे में सोचता हूं तो अपने आप से ही नफरत आती है।
साबी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी मोहब्बत चाहिए। काश तुमने अपने आप को इस मोहब्बत के काबिल बनाया होता। जावी, सिला कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अंदर है मामा वो। तो उसे बुलाकर लाओ ना, उसे को बाहर सबके साथ आकर बैठे। मामा उसको आना है तो वो आए, उसको नहीं आना ना आए, मैं उसको नहीं बुला रहा। सिला, मुझे तुम दोनों क्यों नहीं बताते हो कि क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? सिला, हुआ क्या है? मुझे बताओ तो सही। मैं बहुत बुरी हूँ आंटी, मैं आपकी बेटे की मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। तुम बुरी नहीं हो बेटा, खूबियां और खामियां हम सब में होती हैं। तुमसे नाराज है, नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है वो। पर आप ही ने तो कहा था कि वो मुझे माम और दुआ की शादी के बाद छोड़ देगा। तो ये भी तो मैंने कहा था कि इस वक्त को तुम गनीमत जानो, अगर उसके दिल में कोई गलतफहमी आ गई है तो बेटा उसको दूर करो। आंटी वो मेरी बात सुनता ही नहीं है, क्या करूं? तुम्हारी तो सुनता है पागल। घर में शादी, बल्कि शादियां हो रही हैं घर में। जल्दी से अपना मूड ठीक करो और अब मैं तुम्हें रोते हुए ना देखूं। तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ मैं, जल्दी से तैयार हो और बाहर आओ, मेहमान वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें कह रही हूँ वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुमसे बहुत प्यार करता है, इस बात का यकीन कर लो अब तुम। चलो जल्दी से आओ बाहर। आंटी आप मेरा जब नहीं जानती, जिस दिन जान लेंगी ना उस दिन मेरा बाजू पकड़ के खुद इस घर से बाहर निकालेंगे। सब कुछ सही चल रहा है। इसके कान आप खींचेंगे या मैं खींचूं? क्या हुआ? क्यों सता रहे हो तुम सिला को? सिला ने कोई शिकायत की? वो क्या शिकायत करेगी, वो तो खुद सरापा शिकायत बनी हुई है। रो रो कर उस लड़की ने बुरा हाल कर लिया अपना। मुझे तो डर है कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। क्या हुआ बेटा? मैं नहीं बताना चाहता पापा। अच्छा, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ये कहाँ की अक्लमंदी है कि तुम उसको सिर्फ सुनाते ही जा रहे हो? मैंने क्या बातें सुनाई है उसको मामा? अच्छा, उसे क्यों लगता है कि तुम उसे माहम और दुआ की शादी के बाद छोड़ दो? जावी, बेटा मामा क्या कह रही हैं? बी मैच्योर। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि कभी छोड़ दिया जाए और कभी अपना लिया जाए। उसकी तो हालत देखकर ना मुझे उस पर तरस आने लग गया। जावी, इतने संगदिल मत बनो। वो जाना चाहती है तुम्हारे साथ? जी पापा। और तुम? जवाब दो बेटा, नहीं छोड़ सकते ना उसको? मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता पापा, मगर जो भी उसने मेरे साथ किया अच्छा नहीं किया। बेटा अगर उसने अच्छा नहीं किया तो तुम अच्छा कर दो, उसकी सब गलतियों को माफ कर दो। अरे बस कर दो, चुप हो जाओ, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। सिला बेटा तुम ही आके रौनक लगाओ, आ जाओ आ जाओ। और ये ढोलकी नहीं रुकनी चाहिए।
सब एंजॉय कर रहे हैं और दूल्हा मियां न जाने किन सोचों में घूम रहे हैं। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है? जी अंकल। मैं इन आंखों में नमी नहीं खुशी देखना चाहता हूँ। सॉरी बेटा, कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके। अंकल, वो आपको दादू बुला रही है। ओके बेटा, मैं आ ही रहा था। दूल्हा मियां न जाने किन सोचों में घूमा। समझाओ इसको। यहाँ क्यों खड़े हो? छुपने की कोई और जगह ही नहीं मिली। तुम इतने बुज़दिल तो नहीं हो जो दूसरों की खुशियां बांटकर पछतावा हो। तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हो ना कि अपनी बर्बादी का जश्न सब में बैठकर मनाओ। माहम को देखा है तुमने? कितनी खुश लग रही है ना। सिर्फ वो ही नहीं, घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। तुम दूसरों की खुशी महसूस तो करके देखो, तुम अपनी तकलीफ भूल जाओगे। दूसरों की खुशी देखकर भी मैं वो चेहरा नहीं भुला सकता जो सालों से मेरी आंखों में रहा है। आंखें ही नहीं बल्कि दिल में बसा। शहजाद, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि चलो तुमने मुझे इतने साल याद तो रखा। लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं है दुआ। सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। शहजाद, ये नामुमकिन है। तेरी जो बेपरवाहियां हैं हमने दिल से निभाइया है। जानता है तेरा मेरा खुदा, तूने दिल के टुकड़े को टुकड़ों में तोड़ा है। मैंने हर टुकड़े को फिर भी तुझसे जोड़ा है। लाख हमको आज़मा लो, जान ले लो, मार डालो, जाके जाकर ढूंढ ले हम सामने गानुआ। दुआ, तुम परेशान क्यों हो? ऐसी चुप लगी नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। तुम्हें पता है, तुम अब मुझे कभी कभी बुरी लगने लगी हो। पता है कब? जब तुम मुझसे झूठ बोलती हो। दुआ, अगर तुम्हें असजद के बारे में कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर कर दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि वो तुम्हें बहुत मोहब्बत देगा। मुझे कोई डाउट्स नहीं है। दुआ, फिर तुम्हारी आंखों में ये उदासी क्यों है? तुम समझती हो कि शादी पे हर लड़की तुम्हारी तरह खुश होती है। हाँ, तो होना तो चाहिए। हर किसी को मोहब्बत में मंजिल नहीं मिलती। मेरा मतलब है कि हर कोई तुम्हारी तरह मोहब्बत नहीं करता ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो रही हूँ, जिस कम आउटसाइड, ठीक है? दुआ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना सब। क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों? वो बाबा नहीं आ रहे ना आज, इसलिए। क्यों? उन्हें अभी भी तुम्हारी खुशियों से मसला है, या फिर मेरी वजह से इनकार कर रहे हैं वो? अगर दुआ ऐसा है तो मैं उनसे खुद रिक्वेस्ट करूंगी। नहीं नहीं सिला,
ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो असमत खाला का सामना करते हुए घबरा रहे हैं। दुआ, लाओ मेरी बात कराओ साहिबा से। जी। दुआ, मुझे पता था कि तुम मुझे फोन करके मजबूर करोगे। मारूफ ने तुम्हें सब बता दिया होगा। परेशान ना हो, मैं कल तुम्हें रुखसत करने आऊंगा। लेकिन मैं तो कल भी वहां होंगी, कल मेरा सामना कर सकेंगे आप? दुआ की बातें सुनकर मुझे लगा था कि आपको बहुत एहसास है उसका, उसकी खुशियों की परवाह है, लेकिन नहीं सही भाई, आप तो आज भी अपने जात में ही मस्त हैं। ऐसी बात नहीं है इसमत। तो ठीक है, फिर आए अपनी बेटी की खुशियों में शरीक हो, आके अपनी बेटी को अपने हाथों से मेहंदी लगवाए, ताकि उसको भी एहसास हो कि उसका बाप उसकी खुशियों में शरीक होना चाहता है। कल शहजाद की भी मेहंदी, उसकी शादी की दावत दे रही हूँ आप लोग को। आप लोग नहीं आएंगे तो वक्त ने कौन सा पलट आना, लेकिन अगर आएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तैयार हो जाओ दुआ, मुझे यकीन है कि सही भाई जरूर आएंगे। माहम, तुम अभी तक ऐसे बैठी हुई हो? तैयार हो, नीचे गेस्ट आ गए बेटा। मामा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। मामा, मुझे लगता है शहजी इस रिश्ते से खुश नहीं है। माहम, ये क्या बेवकूफी है? ये वक्त है ऐसी बातें करने का? मामा, मुझे लगता है वो जबरदस्ती खुद को इस बंधन में बांध रहा है। रिजी, तुम यहाँ खड़ी हो? बाहर मेहमान आना शुरू हो गए हैं। मैं आ रही हूँ, इसे समझाएं कि इस वक्त कैसे वहम पाल कर बैठ गई है। क्या मतलब? क्या हुआ बेटा? पापा, क्या शहजी इस रिश्ते से खुश है? बेटा, वो खुश है तो ये सब कुछ हो रहा ना। पापा, आपने शहजी की मर्जी उससे पूछी थी। मुझे लगता है वो किसी दबाव में आकर इस रिश्ते को कबूल कर रहा है। नहीं बेटा, उस पर कोई दबाव नहीं है। ही इज वेरी हैप्पी। पापा, आई डोंट थिंक ही इज हैप्पी। अच्छा, तुम इतनी बड़ी बात किस बुनियाद पर कर रही हो माहम? बेटा, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि हम तुम्हारी शादी के लिए किसी को जबरदस्ती मना सकते हैं, किसी को प्रेशराइज कर सकते हैं क्या? नहीं मेरा बेटा, उसने अपनी खुशी से इस रिश्ते को कबूल किया है। ठीक है, रेडी हो जाओ। चलो, मेहमान आ गए। मेहमान आए, जल्दी से तैयार हो। चलो आ जाओ।
मेरे लिए ये काफी नहीं है दुआ। सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। शाजी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? बताएं। तुमने सिखा दी है ना, अब हो जाएगी। मोहब्बत और शादी में बहुत फर्क होता है शाजी। शादी तो प्लानिंग से हो सकती है मगर मोहब्बत नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो माहम? मेरे अगर सवाल का जवाब देंगे तो हम दोनों की बहुत सी उलझनें दूर हो जाएंगी। बताएं मुझे, की है कभी किसी से मोहब्बत? मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है कि उसके जिक्र पर नजरें झुका ली जाएं। क्यों कर रहे हैं खुद पर ये जुल्म? कैसा जुल्म माहम? शाजी, जब आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो क्यों कर रहे हैं मुझ पे ये एहसान? माहम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दुआ ने बहुत इंतजार किया है आपका, मुझसे बढ़कर मोहब्बत की है आपसे। दुआ का जिक्र कहां से आ गया माहम? क्यों डरते हैं आप उसके जिक्र से? अगर उससे मोहब्बत करते हैं तो बता क्यों नहीं देते उसे? माहम, हमारी शादी होने वाली है, कैसी बातें कर रही हो तुम? शाजी, मैं 3 जानों पर जुल्म नहीं कर सकती, ना आप दोनों पर और ना खुद पर। तुम तो मोहब्बत करती हो ना मुझसे। मोहब्बत करने का ये मतलब तो नहीं कि किसी को जबरदस्ती अपनी मिल्कियत बना ली जाए। आप अपनी जिंदगी के फैसले करने में बिल्कुल आज़ाद हैं शाजी। अगर मेरे पास आपसे मोहब्बत करने का इख्तियार है तो आपके पास भी मेरी मोहब्बत ना कबूल करने का इख्तियार है। नहीं है मेरे पास ये इख्तियार। क्यों? कौन कर रहा है आपको मजबूर? मेरा ज़मीर। इस खानदान के बहुत एहसान है मुझ पर, मैं उनकी खुशियां नहीं छीन सकता। एहसानों का बदला चुकाने का खूब तरीका आजमाया आपने। जानते हैं दुआ के इस घर से जाने के पीछे क्या राज था? वो नादिम थी कि कहीं आपके सामने उसके बचपन के प्यार का राज ना खुल जाए। वो बेवकूफ इसलिए चली गई ताकि आप कभी ये बात ना जान सकें। काश आपने मुझे या उसे बता दिया होता कि आप भी उससे मोहब्बत करते हैं। खैर, मैं बताऊंगी उसे। वो ये बात जानती? दुआ जानती है कि आप भी उससे मोहब्बत करते हैं? दुआ, एक बात पूछनी है तुमसे। हाँ पूछो। कोई बहुत ही अपना, कोई बहुत बड़ा धोखा दे रहा हो तो क्या करना चाहिए उससे? जो धोखा दे रहा होगा वो अपना तो नहीं होगा ना। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है। कुछ लोग धोखा देकर, सच छुपाकर, झूठ बोलकर अपने होने का यकीन दिला रहे हैं। तुम किसकी बात कर रही हो? तुम बताओ ना दुआ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं क्या बताऊं? तुम बात कर रही हो ना, तो तुम बताओ कौन झूठ बोल रहा है? कोई अपनी खुशियां कुर्बान करके दूसरों की कुर्बानियों का बदला चुकाना चाहे तो क्या उसकी कुर्बानियां कबूल होती हैं? क्यों उलझा रही हो माहम? तुम मुझे बता क्यों नहीं देती क्या बात है? दुआ, किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? मोहब्बत से फरार जिंदगी से फरार से भी मुश्किल होता है। कितना भागोगी और कब तक भागोगी? सिर्फ इसलिए कि मुझे वो मिल जाए जिसका मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। माहम, ये क्या कह रही हो तुम? किस पर तुम्हारा हक नहीं है? शहजी पर दुआ। वो बाबा का किया हुआ एहसान चुका रहा है और तुम हमारा।
दुआ, खाला, सब सब गलत हो गया है। क्या हुआ दुआ? महम को सब सच पता चल गया। क्या मतलब? उसने उसने जाके दादू को बता दिया कि मैं और शहजाद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बेटा, माहम से शादी का फैसला कोई हुक्म नहीं था, तो बस एक ख्वाहिश थी। आंटी, आप लोगों की ख्वाहिश पूरा करना मेरा फर्ज है। नहीं है बेटा फर्ज। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं करेंगे? बेटा वो तो बस एक ख्वाहिश थी, तुम कहते तो सही। बहुत मायूस किए तुमने शहजी मुझे। बेटा, शादी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है कि शादी तो पूरी जिंदगी होती है। खुदा का शुक्र है कि हमें वक्त पर खबर हो गई। बेटा, इससे जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। भाभी, शहजी तो शहजी, आपने ये कैसे सोच लिया कि हम माहम की खुशी के आगे अपने बेटे शहजी की खुशी कुर्बान कर देंगे? मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। बस यही सोचा कि अगर आपके एहसानात का जरा सा भी बदला चुका सकूं तो जरूर चुका। वैसे एक बात बताएं, आपको दुआ पे भी रहम नहीं आया? दुआ पे रहम खाती तो माहम की आंखों में तकलीफ मुझे दुख देती। अच्छा, और तुम्हारा बेटा जो सारी जिंदगी इस अजियत में रहता, तुम्हें वो चीज तकलीफ ना देती? आप लोगों की दी हुई मोहब्बत के बदले में हर अजियत बर्दाश्त थी मुझे और शहजाद को भी। आंटी, मैं ये रिश्ता निभाऊं, आप यकीन करें। देखो शहजी बेटा, माहम इस रिश्ते से इनकार कर चुकी है। तुम्हें अब इस बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाभी प्लीज माफ कर दीजिए। आप लोगों को दुख देने का हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। गलती की है ना आप लोगों ने, तो फिर उसका अजाला भी करना पड़ेगा। ऐसे माफी नहीं मिलेगी आप लोगों को। भाभी, मैं माहम से बात करती हूँ, मैं उसे समझाती हूँ, वो मान जाएगी। मैं माहम की बात नहीं कर रही, मुझे अपनी बेटी के फैसले पर फख्र है। तो फिर मैंने कहा था ना कि मैं दुआ को बेटी बनाकर रुखसत करूंगी। दोनों बेटियां ही हैं मेरी, माहम नहीं तो दुआ सही। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी दुआ को यहाँ से खुद रुखसत करूँ। मुझे कोई भी एतराज नहीं है शहजी और दुआ के रिश्ते के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार कुदरत ने हमें मिलवा ही दी। दुआ, एक बात पूछूं? क्या तुम वाकई मुझसे बचपन से मोहब्बत करती थी? पता नहीं यार, अब तो बता दो। हाँ, माहम और अजद कितने खुश थे ना हमारी शादी करवा कर। हाँ, शहजाद, मैं उन दोनों का ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। माहम ने जो मेरे लिए किया है, वो सगी बहनों से भी बढ़कर है मेरे लिए। और सईद अंकल के चेहरे पे खुशी देखी थी तुमने? हाँ, मैंने आज से पहले बाबा को इतना खुश कभी नहीं देखा शहजाद। दुआ, एक बात कहूं? बहुत प्यारी लग रही हो तुम।
बहुत खूबसूरत है। मगर तुमसे कम।